अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते तो रिग्रेट करके भी क्या ही फायदा है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स पे ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है जब वो सेंसेक्स और निफ्टी की उड़ान मिस कर जाते हैं और बाद में सोचते रहते हैं कि यार मैं क्यों टाइम से नहीं जागता। क्यों ये कहा जाता है मौसम बदल रहा है तो सावधानी बरतो। क्योंकि बदलता मौसम और बदलती मार्केट दोनों ही तकलीफ देते हैं। अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट की। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देते। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता, और हम अपने चैनल के थ्रू पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स कभी ऐसी कहावत के शिकार ना बने। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डाइवर्स सब्जेक्ट है और हर एक एस्पेक्ट को कवर करना और कनेक्ट करके आप तक एक इन्फॉर्म्ड वीडियो लाना, यही हमारा काम है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्यों ये साल इंडिया के एक गोल्डन ईयर के जैसा है और इन्वेस्टर्स के पास एक ऐसा मौका है कि वो बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। पोस्ट कोविड इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 8% से ग्रो करी है और मार्केट ने 15 से 20% का रिटर्न दिया। लेकिन पिछले साल थोड़ी सी गिरावट आई, पर इस साल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे यह साबित होता है कि ग्रोथ इंजन भारत के बहुत तेजी से आगे भागने वाले हैं। कभी भी ग्रोथ देखनी हो किसी भी देश की तो हम देखते हैं जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर। इसकी कैलकुलेशन तीन तरीकों से होती है: इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर का तरीका। इंडिया में फॉलो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जो है y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम एक्स। मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, जो कि ग्रोथ के इंजन है। इसको ऐसे समझो, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो है जेट के इंजन्स और बाकी दो जो हैं वो है गाड़ी के। जितना जितना ये ऊपर जाएंगे उतना उतना जीडीपी बढ़ेगी और उतनी ही बढ़िया मार्केट रिटर्न देगी। आज इन ग्रोथ इंजन को अलग अलग देखते हैं और इनमें देखते हैं क्या कहानी चल रही है। तो पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट वाला इंजन, बिकॉज इससे आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसका मतलब होता है अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की करी है तो बेनिफिट 300 करोड़ का होता है, बिकॉज हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट इज अराउंड 3। मतलब सोचो, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है रोड बनाने में, इमेजिन करो, तो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स को सैलरी देगा, वो सैलरी आगे मार्केट में खर्चे जाएंगे और ऐसे कर करके 100 के 300 कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही मल्टीप्लायर इफेक्ट का जादू है। तो इसलिए पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में केपेक्स, और ये दो तरीकों के होते हैं। पब्लिक केपेक्स जो गवर्नमेंट करती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट केपेक्स जो प्राइवेट सेक्टर करता है। अब केपेक्स का मतलब हुआ वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जा रहा है, जैसे रोड, रेलवे, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जिससे देश आगे बढ़ता है। पब्लिक केपेक्स रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये इंडिया का एक हिस्टोरिक हाई नंबर है एट 7.2% ऑफ जीडीपी। मतलब 7.2% ऑफ 330 लाख करोड़, जो होता है 24 लाख करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट का ये रूप देखकर प्राइवेट केपेक्स भी पीछे नहीं हट रहे और एनिमल स्पिरिट, मतलब कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। देखो, प्राइवेट केपेक्स का डेटा काफी स्कैटर्ड है, इसलिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है कितने प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने फाइनेंस किए हैं। आरबीआई का डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में 1500 प्रोजेक्ट वर्थ 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक ने फाइनेंस किए और FY25 में 1584 प्रोजेक्ट वर्थ 5 लाख करोड़ बैंक ने फाइनेंस किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात इसमें 50% से ज्यादा पैसा फ्लो हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में देखें तो ये पैसा मेजरली रिन्यूएबल सेक्टर में गया है, जहां पिछले साल से इस साल में कैपेसिटी इंस्टॉलेशन 11 गीगावाट से बढ़कर 28 गीगावाट की हो गई है। पावर के बाद दूसरा मेजर सेक्टर है रोड्स एंड ब्रिजेस।
अब आप पूछोगे ये सब तो यार पिछले सालों का है, इस साल 2026 में क्या है? तो दोस्तों ये ट्रेंड इस साल भी फुल स्पीड में है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में ही, मतलब अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक प्राइवेट सेक्टर की केपेक्स अनाउंसमेंट बढ़ के हो गई है 13.2 लाख करोड़, जो पिछले साल थी 7.2 लाख करोड़ पर। और इवन गवर्नमेंट ओन कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट 3.25 लाख करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ पर है, मतलब 14% का इंक्रीज। और कॉन्फिडेंस देखना है हमारे देश पर, तो आओ एफडीआई देखते हैं, क्योंकि एफडीआई मार्केट के कॉन्फिडेंस पे नहीं, इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस पे चलती है। पहले तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती क्या हैं? एफडीआई दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बाहर की कंपनीज करती हैं हमारे देश की कंपनीज में, और अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करती हैं ताकि काम और ज़्यादा एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से हो। तो जब टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट आती हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स एफपीआई की तरह नहीं होती जिसे हॉट मनी कहते हैं कि प्रॉफिट लो और भागो, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट्स लंबे समय तक के लिए की जाती हैं। एफडीआई डेटा ये बताता है कि इस साल अप्रैल से अगस्त तक के इसके बीच में एफडीआई कुछ $10 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सेम पीरियड में था $4.4 बिलियन। मतलब हमारे देश की ग्रोथ पे बाहर की कंपनीज को भी काफी भरोसा है। तो दोस्तों पहला इंजन इन्वेस्टमेंट तो ये बताता है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और यहां तक बाहरी देशों की कंपनीज काफी पॉजिटिव हैं हमारी मार्केट और इकोनॉमी को लेके। दोस्तों अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े इंजन पे, जो है कंजम्पशन, जो जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करता है। कंजम्पशन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हमें इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे जो कंजम्पशन के बारे में हमें बताते हैं। पहला है जीएसटी कलेक्शन, जो FY24 में था कुछ 11.5 लाख करोड़ में, अगले साल FY25 में आया 12.7 लाख करोड़, और इस साल FY26 में अभी तक है कुछ 14 लाख करोड़ पे। दूसरा इंडिकेटर रेलवे फ्रेट ट्रैफिक, जो मिलियन टन्स में रिकॉर्ड किया जाता है। FY24 में ये था 758 मिलियन टन्स, जो FY25 में पहुंच गया 776 मिलियन टन्स, और इस साल अभी तक है 801 मिलियन टन पे। थर्ड इंडिकेटर है ई वे बिल्स जनरेटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जनरेट करने पड़ते हैं जब भी गुड्स वर्थ मोर देन 50,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट किए जाएं, चाहे ट्रक्स में, वैन में या फिर पर्सनल व्हीकल के थ्रू। फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 मतलब अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक ये थे कुछ 53 करोड़ बिल्स। FY25 में सेम पीरियड में ये बढ़ के हो गए हैं 61 करोड़, और FY26 में फर्स्ट हाफ में ये पहुंच गए हैं 75 करोड़ बिल्स तक। फोर्थ इंडिकेटर है टू व्हीलर सेल्स, जो अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक थे 1.21 करोड़, और इस साल सेम पीरियड अप्रैल से सितंबर तक पहुंच गए हैं 1.26 करोड़। और ट्रैक्टर सेल्स, जो फिफ्थ इंडिकेटर है, वो पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक था 5.21 लाख पे, और इस साल अप्रैल से सितंबर तक पहुंच गया है 6,11,000 पे। और सिक्स्थ इंडिकेटर है कमर्शियल व्हीकल सेल्स, भी पिछले साल कुछ 4.81 लाख से बढ़ के इस साल 5,06,000 पर पहुंच गया है। दोस्तों हम इसको एक और इंडिकेटर से वेरीफाई करते हैं, जो है बैंक क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है बैंक्स लोन देते टाइम कितना ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो बैंक क्रेडिट कुछ 9,80,000 करोड़ से बढ़ के 11,10,000 करोड़ पर आ गया है इस साल। और नॉन बैंक सोर्सेज देखे जैसे कैपिटल मार्केट, तो वो 6.43 लाख करोड़ से कुछ 9 लाख करोड़ पर आ गया है। ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि कंजम्पशन ईयर ओवर ईयर बढ़ रही है, जो कि जीडीपी के लिए बहुत खुशी की बात है, एज कंजम्पशन सबसे बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी का, और ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। इतना ही नहीं, ये साल कंजम्पशन के लिए एक गोल्डन ईयर भी साबित हुआ है। गवर्नमेंट का इनकम टैक्स रिबेट, जिससे एस्टिमेटेड 1 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलता है कंजम्पशन को, जीएसटी रेट कट, जिससे कुछ 48,000 करोड़ रुपए का, और अगले साल ये बूस्ट पहुंच जाएगा 96,000 करोड़ पे, और आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट,
जो कि 1 से 1,20,000 करोड़ का बूस्ट देता है। बाकी नेट एक्सपोर्ट्स इंजन में थोड़ी अनसर्टेनिटी है टिल द टाइम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन नहीं होती, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यह भी एड्रेस किया है कि इंडिया विल डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड, जो कि इस नवंबर से शुरू हो गया है। सिमिलरली चौथा इंजन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी और ज्यादा बढ़ने वाला है विद 8th पे कमीशन, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके थ्रू कुछ 2.5 से 3.25 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का और बढ़ेगा इन सैलरीज, जो पैसा वापस एज कंजम्पशन बाजार में आएगा। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी था एट 7.8%, और अब Q2 का डेटा आने वाला है एंड डिफरेंट स्टडीज एंड एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि जीडीपी विल बी अबव 7%, और इस साल का ओवरऑल जीडीपी 7% से ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, चारों इंजन एक साथ फायर करने वाले हैं और मार्केट जबरदस्त उड़ान भरेगी। बस सवाल ये है कि आप स्टार्टिंग वाली कहावत का हिस्सा बनोगे या फिर जो बन जाएंगे उन पे हंसोगे। कॉल आपकी है। दोस्तों, याद रखना, थ्रू मैक्रो कैफे हमारा एम यही है कि सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करें और आप तक एक क्लियर मैक्रो पिक्चर लेके आएं, ताकि आप अपनी डिसीजन एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ ले सको। मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर है आपके डिसीजन मेकिंग का, और हमारा काम है आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।